हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग 25 जून 2023 को एई का पेपर जो हुआ था सेंट्रल रेलवे का एलडीसी एग्ज़ाम का, उसके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट है, इसमें टेक्निकल क्वेश्चन है। सबसे पहले उसको डिस्कस करेंगे। आते हैं पहले क्वेश्चन पे। द इक्विपमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द वेलोसिटी ऑफ विंड इज। विंड के वेलोसिटी को मेजर करने के लिए कौन सा इक्विपमेंट यूज करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा एनीमोमीटर। एनीमोमीटर एक डिवाइस है जिससे हम लोग विंड के वेलोसिटी को मेज़र करते हैं। ये लोको में कहाँ पे यूज होता है? ये लोको के जो ऑक्सिलरी मोटर्स होते हैं वो कितना हवा ब्लो करता है उसको मेज़र किया जाता है। जैसे MVRH की हवा मेज़र करनी है, TM ब्लोअर की हवा मेज़र करनी है, OCB की हवा मेज़र करनी है, तो उसको हम लोग एनीमोमीटर से मेज़र करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर 3 हो गया। अब आते हैं कि और जो ऑप्शन है उसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। पहला है पीजोमीटर। पीजोमीटर एक मैनोमीटर टाइप का डिवाइस है जिससे हम फ्लूइड के प्रेशर को मेज़र करते हैं। जैसे ये ऐसा कुछ डिवाइस है, ये जनरली अर्थ के अंदर जो वाटर है उसके प्रेशर को मेज़र किया जाता है। एक ऐसा कॉलम आता है, ये लिक्विड जितना राइज होगा उसके अकॉर्डिंग स्केल लगा रहता है, उससे पता चलता है कि इस यहाँ का प्रेशर कितना है। तो पीजोमीटर एक लिक्विड के प्रेशर को मेज़र करने का डिवाइस हो गया। बी ऑप्शन में है आमीटर। आमीटर एक करंट मेजरिंग डिवाइस है, इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र किया जाता है आमीटर के हेल्प से। एनीमोमीटर विंड के वेलोसिटी को मेज़र किया जाता है। तो इसमें सी ऑप्शन, इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आईडी पे मत जाइए क्योंकि क्वेश्चन आईडी ऑनलाइन एग्ज़ाम था तो अलग अलग आईडी आता है। सेकंड क्वेश्चन है, इन रेफरेंस टू ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फुल फॉर्म ऑफ OOR इज। OOR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो OOR का फुल फॉर्म आंसर शीट में दिया था, आउट ऑफ रन। आउट ऑफ रन रिले आता है। ये ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, TRD का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आउट ऑफ रन। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, फॉर स्टोर मैटर्स PAC स्टैंड्स फॉर। PAC का क्या मतलब होता है? ये स्टोर से रिलेटेड चीज़ है। तो PAC का फुल फॉर्म होता है प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट। प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट। ये प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट क्या होता है? जैसे अगर हम कोई हाइड्रोलिक पंप खरीदते हैं तो हाइड्रोलिक पंप रहता है, कुछ जैक है, जब ये ख़राब हो जाता है तो इसका कुछ पार्ट्स रिप्लेस करने होंगे। जैसे इसका गैस्केट हुआ, इसको रिप्लेस करना होता है। तो ये पंप जिस कंपनी का है, तो अगर कुछ स्पेशल टाइप का गैस्केट बनाता है ये कंपनी, तो ये गैस्केट भी हमें उसी कंपनी से ख़रीदनी पड़ेगी। मतलब इस पंप के कुछ भी अगर स्पेयर पार्ट्स हैं जो यही कंपनी प्रोवाइड कर सकती है, तो मेरे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं रहेगा कि हम किसी और से ख़रीद सकें। सप्लायर तो बहुत सारे होंगे लेकिन हमको इसी से ख़रीदना पड़ेगा। तो इस टाइप के जो आइटम होते हैं वो PAC से ख़रीदे जाते हैं। PAC इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि PAC में जो सप्लायर होता है अपना इक्विपमेंट सप्लाई किया और उसके पार्ट्स के बदले वो मनमाना प्राइस लेता है, तो ये जनरली PAC आइटम कॉस्टली आता है। तो प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट PAC का फुल फॉर्म हुआ और ये ऑनरशिप बताता है कि ये इस कंपनी का मालिकाना हक है और ये इस टाइप के स्पेयर्स वही प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन का सही आंसर होगा सेकंड, 2 नंबर का प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, LHB AC कोच माइक्रो प्रोसेसर हैच डॉट डॉट टेम्परेचर सेटिंग। LHB AC कोच में माइक्रो प्रोसेसर के पास कितनी टेम्परेचर सेटिंग होती है? टेम्परेचर सेटिंग मतलब कितना हम टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं। तो
इसके 7 टेम्परेचर सेटिंग होते हैं। इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। 19 डिग्री से लेके 25 डिग्री तक, 19 से 25, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 7 टेम्परेचर सेटिंग है। तो LHB AC कोच में टेम्परेचर की 7 सेटिंग होती है। इसका थर्ड आंसर करेक्ट। द आउटपुट वोल्टेज ऑफ 25 kVA इन्वर्टर यूज्ड इन ICF AC कोचेज इज। ICF AC कोच में इन्वर्टर लगे होते हैं, उसकी कैपेसिटी 25 kVA है। तो उसका आउटपुट क्या होता है? उसका आउटपुट होता है 415 वोल्ट 3 फेज। तो इसका करेक्ट आंसर थर्ड हो गया। इस इन्वर्टर का इनपुट हो गया और आउटपुट में 415 वोल्ट 3 फेज आउटपुट देता है, जिससे ये बेसिकली RMPU में होते हैं। RMPU का पार्ट्स है रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट जो है, जो कोचेज़ में AC सप्लाई करता है। तो इससे ये सारी AC के पार्ट्स चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैटिग फेल्यूर इन अ मटेरियल अकर्स ड्यू टू। फैटिग फेल्यूर किसी मटेरियल में क्यों होता है? पॉइंट लोड की वजह से, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की वजह से, या फिर साइक्लिक लोड की वजह से? तो इसका करेक्ट आंसर होगा साइक्लिक लोड। साइक्लिक लोड मतलब होता है एक इंटरवल के बाद किसी सरफेस पे बार बार लोड आता है। किसी स्ट्रक्चर में किसी साइक्लिक इंटरवल के बाद बार बार लोड आता है, तो उसमें फैटिग हो सकता है, उसमें क्रैक आ सकता है। तो इसका थर्ड आंसर करेक्ट है। पॉइंट लोड हुआ जब किसी जगह पे एक भारी ऑब्जेक्ट को रख दिए, तो ये पॉइंट लोड का काम करता है। इसकी वजह से सरफेस पे क्रैक नहीं होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो गया पूरे एरिया पे, जो पूरे सरफेस पे जो लोड लगता है उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। और साइक्लिक लोड मतलब जो किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद रिपीट होते रहता है, ऐसे लोड को साइक्लिक लोड कहते हैं। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है BPCS स्टार्ट टू वर्क एट स्पीड ऑफ डॉट डॉट इन 3 फेज लोको। 3 फेज लोको में BPCS एक स्विच होता है। BPCS का फुल फॉर्म होता है पुश बटन स्विच फॉर कांस्टेंट स्पीड। BP मतलब पुश बटन, CS मतलब कांस्टेंट स्पीड। तो ये BPCS दबाने पे लोको का स्पीड कांस्टेंट हो जाता है। तो BPCS स्टार्ट टू वर्क एट द स्पीड ऑफ, कितने स्पीड पे ये काम करना स्टार्ट कर देता है? तो BPCS स्टार्ट कर देता है 5 kmph पे। अगर 5 kmph की स्पीड है तो BPCS को प्रेस कर सकते हैं और लोको का स्पीड कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट। कि डॉट डॉट इज अ क्वांटिटी ऑफ लाइट ल्यूमेंस इंसिडेंट ऑन अ सरफेस पर यूनिट एरिया। फर्स्ट है ल्यूमिनस फ्लक्स, ल्यूमिनेंस। तो ये कुछ टर्म्स जानना इंपॉर्टेंट है। ये ल्यूमिनेंस नाम का कोई टर्म होता नहीं है, तो इसको पहले कट कर देते हैं। तो ये दोनों गया। अब ये ल्यूमेन क्या होता है? जो लाइट बल्ब से नीचे आती है उसको ल्यूमिनस फ्लक्स बोलते हैं, उसको बोलते हैं ल्यूमिनस फ्लक्स। तो सबसे पहले हम लोग समझे ल्यूमिनस फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब से जो लाइट आती है उसको ल्यूमिनस फ्लक्स बोलते हैं। जैसे 100 वाट का अगर कांच वाला बल्ब है तो लगभग 1600 ल्यूमिनस फ्लक्स वो अपने से निकालता है। अगर वही 60 वाट वाला अगर इनकैंडेसेंट कांच वाला बल्ब है तो वो 800 ल्यूमिनस फ्लक्स निकालता है। तो ल्यूमिनस फ्लक्स का मात्रक है ल्यूमेन। ठीक है। अब ये ल्यूमेन इंसिडेंट ऑन सरफेस पर यूनिट एरिया। अब अगर 1 मीटर स्क्वायर में कितना ल्यूमेन गिर रहा है उसको बोलते हैं इल्यूमिनेंस। 1 मीटर स्क्वायर में जितना ल्यूमेन आया उसको बोलते हैं इल्यूमिनेंस। और इसको मेजर करते हैं लक्स मीटर से। एक इंस्ट्रूमेंट आता है लक्स मीटर, इससे हम इल्यूमिनेंस को मेजर करते हैं और इसका यूनिट है लक्स। जैसे अगर चांदनी रात है तो 1 मीटर स्क्वायर में 1 ल्यूमेन गिरता है। मतलब हम बोल सकते हैं चांदनी रात में लाइट होती है
लाइट का इल्यूमिनेंस है 1 लक्स। वही अगर दिन के उजाले में ये हो जाता है 1 लाख लक्स, मतलब 1 लाख गुना ज़्यादा होता है चांदनी रात के कंपैरिजन में दिन में लाइट। और ऑफिस के काम में 300 से 500 लक्स यूज होता है और बेडरूम में 300 लक्स सफिशिएंट होता है। तो ये कुछ टर्म है, इसको दोबारा देखना पड़ेगा क्योंकि ये कंफ्यूजिंग वाला टर्म है। सबसे बेसिक यूनिट है ल्यूमिनस फ्लक्स, जिसको हम ल्यूमेन से मेजर करते हैं। ल्यूमेन पर यूनिट एरिया को इल्यूमिनेंस बोलते हैं, उसको लक्स मीटर से मेजर करते हैं और उसका यूनिट होता है लक्स। ये बात याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट डॉट इज द सर्विस लिमिट ऑफ व्हील डायमीटर डिफरेंस ऑन द सेम एक्सल ऑफ WAG7 लोको। WAG7 एक कन्वेंशनल लोको है। इसमें लिमिट ऑफ व्हील डायमीटर, जैसे एक एक्सल है, इसके दोनों तरफ व्हील लगा होता है, तो इस व्हील के डायमीटर में, एक ही एक्सल के व्हील के डायमीटर में कितने का डिफरेंस अलाउड है इन द सर्विस लिमिट ऑफ व्हील डायमीटर डिफरेंस ऑन द सेम एक्सल ऑन द WAG7 लोको। तो इसका डायमीटर और इसके डायमीटर में 2.5 mm से ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर 2 होगा, 2.5 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है ESCO स्टैंड्स फॉर। ESCO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ESCO का फुल फॉर्म होता है एनर्जी सर्विस कंपनी। एनर्जी सर्विस कंपनी एक बिजनेस होता है जो डेवलप करता है, उसका काम है डेवलप करना, इंस्टॉल करना और एनर्जी इफ़िशियंसी को इम्प्रूव करने के लिए प्रयास करना। एनर्जी सर्विस कंपनी का ये काम है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ESCO स्टैंड्स फॉर एनर्जी सर्विस कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोको लिंक डायग्राम इज प्रिपेयर्ड फॉर अचीविंग। लोको लिंक डायग्राम क्या अचीव करने के लिए तैयार किया जाता है? तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो, इसके लिए लोको लिंक डायग्राम तैयार किया जाता है। इसलिए लोको लिंक डायग्राम तैयार किया जाता है ताकि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव हो। ये अगला क्वेश्चन है फीफो सिस्टम इन अ लोको सेड मीन्स। FIFO कंप्यूटर में भी पढ़ना रहता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सिस्टम है, जो पहले आया वो पहले निकलेगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट डॉट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 पेस। तो इसको बोलते हैं स्टेप वोल्टेज। अगर कोई आदमी है, इसके स्टेप के बीच, दोनों पैर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वोल्टेज का डिफरेंस होता है, उसको बोलते हैं स्टेप वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कॉट कनेक्शन आर यूज्ड टू कन्वर्ट। स्कॉट कनेक्शन ट्रांसफार्मर किया जाता है 3 फेज को 2 फेज सप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए।